नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि लोशो ग्रिड क्या है और लोशो ग्रिड की हिस्ट्री, मतलब लोशो ग्रिड का इतिहास क्या है, कहां से आया है ये लोशो ग्रिड और बेसिकली लोशो ग्रिड क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली 3x3 का एक स्क्वायर है, एक वर्ग है जिसके अंदर 3 रोज हैं और 3 ही इसके अंदर कॉलम हैं। तो 3x3 का मतलब है 1 2 और 1 2। यहां पे भी 3 खाने हैं और अगर हम इस तरह से देखते हैं तो भी 3 ही हैं। तो 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसके अंदर 1 से लेके 9 तक नंबर्स डाल दिए हैं। अब वो जो नंबर हमने किस तरह से डाले हैं वो हम आगे देखेंगे अपने लेक्चर के अंदर। उसी तरह से हमने नंबर्स लिखने की कोशिश करनी है ताकि हमारी प्रैक्टिस बन जाए। तो अभी आपको ये ना समझ आ रहा हो, लेकिन इस लेक्चर के बाद, इस पूरे मॉड्यूल के बाद आप बड़े अच्छे तरीके से बनाने लग जाएंगे। ये पक्की बात है। लेकिन अभी आप जरा इसको ध्यान से सुने कि बेसिकली लोशो ग्रिड है क्या। अब देखिए, चमत्कारी स्क्वायर भी इसको, चमत्कारी वर्ग भी इसको कहा जाता है, मैजिकल स्क्वायर इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो ध्यान दीजिए। किसी भी तरीके से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका टोटल जो आएगा, वो कुल संख्या जो आएगी वो 15 आती है। कैसे? 4 + 9 + 2, तो 9 और 2 11, 11 और 4 15 हो गया। फिर यहां से आप कैलकुलेट कीजिए, तो किसी भी तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, चाहे आप इस तरह से करें रो वाइज रो, या आप कॉलम वाइज करें ऊपर से नीचे करें, या आप डायगोनली करें यानी कि 4 5 6 या 8 5 2, किसी भी तरीके से अगर आप करते हैं तो इसका जो टोटल आता है वो 15 आता है। अब इस स्क्वायर को बेसिकली बहुत ही पवित्र माना जाता है। क्यों माना जाता है? हमारे इंडिया में भी है ये। इसका उल्टा कर दोगे तो वो लक्ष्मी यंत्र है। बहुत मिलता जुलता है हमारे इंडिया के अंदर भी, लेकिन चाइनीज में इसको बहुत पवित्र माना जाता है। क्यों माना जाता है वो मैं आगे आपको, अभी जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तब आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों, हर कोई बंदा जो 20वीं सदी के अंदर पैदा हुआ है उसके पास एटलीस्ट एक 9 और 1 होगा ही होगा। क्यों भाई? 1901, तो 19 उसके पास ऑटोमेटिकली आ गया। उसी तरीके से जो 21वीं शताब्दी के अंदर पैदा हुए लोग हैं उनके पास 2 तो होगा ही होगा। ये भी हमें समझ आता है। तो चाइनीज न्यूमरोलॉजी के साथ लोशो ग्रिड को बहुत अच्छी तरीके से जोड़ा जाता है। आगे चलते हैं। अब आप यहां देखिए कि बहुत बढ़िया तरीके से अगर हम इसको समझे तो मजा आ जाएगा आपको समझने के अंदर भी कि कितने ही सटीक तरीके से इसको बनाया गया है। किस बारे में बात कर रहे हैं हम? अगर आप देखेंगे तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं या जितने भी इवन नंबर से शुरुआत करते हैं, इवन नंबर्स हैं वो बिल्कुल कॉर्नर पर हैं। 4 इस कॉर्नर पर, 2 इस कॉर्नर पर, 6 इस कॉर्नर पर और 8 इस कॉर्नर पर। इसी तरीके से जितने भी ऑड नंबर हैं वो एक तरह से क्रॉस बनाते हैं। आप ये देख लीजिए, क्रॉस बना रहा है कैसे? 951 और 357, ये एक तरह का क्रॉस बना देता है। तो ये हम देखेंगे कि इवन नंबर कॉर्नर्स पर है और ऑड नंबर्स जो हैं वो एक तरह का क्रॉस बना देते हैं, और 5 जो है वो बिल्कुल सेंटर पर है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इसके जो आजू बाजू के नंबर हैं, जो 2 आगे आजू बाजू की संख्याएं हैं, वो हमेशा 10 बनाएंगी। कैसे? 9 और 1 10, 5 जोड़ा 15, 3 और 1 7, फिर 10 बनाया, फिर मिडिल में 5 है, 5 जोड़ दिया, 2 + 8 फिर 10 बन गया, 5 जोड़ दिया, तो इस तरह से 15 बन जाता है। दोस्तों, इसको रिलेट किया जाता है बगुआ के साथ भी। बगुआ जो है वो फूजी है, जो कि चाइनीज के अंदर यूज होता है। बगुआ, आपने बगुआ मिरर भी सुना होगा, काफी चीजें सुनी होंगी। उसके अंदर भी डायरेक्शंस के लिए बेसिकली वो यूज किया जाता है। उसके ऊपर भी हम इस कोर्स के अंदर और आने वाले कोर्सेज के अंदर जो हमारे होंगे उसके ऊपर चर्चा हम जरूर करेंगे। तो अब आप जरा ये ध्यान दीजिए कि बहुत ही कठिन है कोई ऐसा बंदा मिलना जिसके अंदर ये सारे के सारे नंबर मौजूद हों। 4 3 8 9 5 1 2 7 6 सभी नंबर्स किसी बंदे के अंदर मौजूद हों, ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है और ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत लकी माना गया है। दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति भी नहीं मिलेगा आपको जिसके पास कोई नंबर ही ना हो।
इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई एम्प्टी लोशो ग्रिड आपको मिल जाए, खाली लोशो ग्रिड, क्योंकि कोई पैदा होगा तभी ये आपका लोशो ग्रिड बनेगा। तो अभी आपने जाना कि बेसिकली लोशो ग्रिड क्या है। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हिस्ट्री जो है लोशो ग्रिड का इतिहास क्या था। दोस्तों, इस टॉर्टोइस को बहुत ध्यान से देखिए। लगभग 4000 साल पहले, या हम कह सकते हैं 650 बीसी में, बेसिकली फिगर्स हैं, इनको आपने कहीं कोट नहीं कर देना, ये हमने कहीं से देखी हैं और आपको बता रहे हैं। उस समय पे कोई था नहीं, तो जितनी रिसर्च हम कर पाए हैं उसके बेसिस पर ये डेटा अवेलेबल कराया गया है। तो उस समय की बात है, एक सम्राट हुआ करता था चाइना का, एशिया के अंदर, जिसका नाम था वू। वो गए हवांग हू, एक पीली नदी, येलो रिवर के पास, वो कुछ काम कर रहे थे। अब वो क्या काम कर रहे थे, वो बेसिकली देखना चाहते थे, सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। क्या सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे कि बांध से निपटने के लिए वो एक समाधान की तलाश में वहां पर काम कर रहे थे। उन्होंने वहां क्या देखा, वहां उन्हें कछुआ दिखा या कछुए का शेल दिखा, जिस तरह से कहानी में बताया गया है कि उन्हें कछुआ दिखा या कछुआ का शेल दिखा। अब मैंने आपको बताया था कि मैं हिस्ट्री में एक बात बताऊंगा, वो ये है कि कछुए को चाइना के अंदर, चीन के अंदर बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसे काफी शुभ माना जाता है चीन के अंदर। तो उनको जब कछुआ दिखा, फिर क्या हुआ, अब फिर उन्होंने डिस्कवर किया कि इस कछुए की बैक के ऊपर, इसके शेल के ऊपर एक 3x3 का वर्ग या स्क्वायर बना हुआ है, कुछ आकृति तो है, और उसके भी अंदर कछुए की पीठ पर कुछ संख्या चिन्ह बने हुए हैं। ऐसे नंबर नहीं लिखे हुए थे तब किसी तरह की कोई संख्या या चिन्ह बने हुए थे, जिनको इंटरप्रेट करके फिर नंबर बनाए गए। तो उन्होंने ये देखा कि इन चिन्हों को जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं या आगे चलकर ये कैलकुलेशन में आए, तो पता चला कि 15 आता है, और 15 दिन ही लगते हैं अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में। अगर बात की जाए अमावस्या और पूर्णिमा के बीच कितने दिन का अंतर है, तो वो 15 दिन का अंतर होता है। अब यह भी कहा जाता है कि फेंगशुई की जो रूट है, एशियन फेंगशुई एस्ट्रोलॉजी की जो रूट है, वो लोशो ग्रिड है। साथ ही साथ कहीं अन्य तरह की कहानियां लोशो ग्रिड को लेकर है, लेकिन हमने जो यहां पर आपको बताई इस सम्राट की, वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय कहानी कही जा सकती है, या लोकप्रिय हिस्ट्री, इतिहास कहा जा सकता है। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। सुनते रहिए और सीखते रहिए, देखते रहिए लोशो ग्रिड का ये कोर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।